जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सर रावत सर राजस्थान मिशन ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी ये पीवाईक्यू जो सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आज हमारा 1 जून 2025 को जो पेपर हुआ था उसका जो सेकंड शिफ्ट में भाग नंबर जो आपका 4 होता है, यानी भाषा जो होती है उसमें हम कौन कौन से प्रश्नों को हम देखने वाले हैं कि कौन से कैसे प्रश्न आपके बीच में आए थे। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आई होप कि आप सब लोगों को ये पीवाईक्यू जो सीरीज है वो आपका राजस्थान मिशन की ओर से जो चलाएगी है वो आपको बहुत फायदा करेगी। साथ ही साथ में हम मॉडल पेपर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो आइएगा साथियों, आज हम भाषा योग्यता में अगला जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र है उसकी बात हम करेंगे। तो आपका भाग द है और भाषा योग्यता आपकी हिंदी है, और जिसकी बात अगर करी जाए तो आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और जिसके नंबर आपके कितने होते हैं, आपके 90 नंबर का जो खेला होता है उसको कैसे आप 90 में से 90 या 87 84 नंबर आप कैसे प्राप्त करें। तो आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और अब भाई अगले आने वाले टाइम में आपका कैसे जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइएगा सर, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है कि निम्नलिखित में से आपके लिए कौन सा जो शब्द है वो आपका यहाँ पे शुद्ध है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया साथियों, शब्द शुद्ध आपका है। तो आपको एक बात हमेशा से याद रखना है कि जब भी आप शब्द शुद्धि की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक चीज याद रखनी होगी कि शब्द शुद्धि के लिए आपको संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इन तमाम चीजों की क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी आपके बीच में होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई आपका शब्द आता है और इस शब्द में जब आपका कोई भी आपका प्रत्यय यानी कि ई प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी कि उसके बाद में आपका कर्ण आपका जोड़ा जाए, तो वहां पर एक कंडीशन लगती है कि शब्द के बाद में जब कर्ण प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इनके बीच में मात्रा ई की होती है, वो दीर्घ होती है। जैसे कि आपका निजीकरण होता है, जैसे कि आपका पुष्टिकरण होता है, तुष्टिकरण होता है, नगरीकरण होता है, समाजीकरण होता है। तो आपका उसी प्रकार से इसमें मात्रा छोटी है, इसमें मात्रा है नहीं, इसमें आपका स चेंज किया गया। इसका मतलब उत्तर क्या हुआ प्यारे बच्चा आपका, जैसे कि आपका पुष्टिकरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, उसी प्रकार से आपका तुष्टिकरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, इसी प्रकार से आपका नगरीकरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब करण जुड़ता है तो उसके बाद में आपका उससे पहले जो है वो आपका ई की मात्रा बड़ी होती है। चलो भैया अगले सवाल की ओर हम बात करें। ये कह रहा है भैया, रचना के आधार पर अगर वाक्य के भेद अगर आपसे पूछे जाए तो आपको पता होगा साथियों, रचना के आधार पर भेद आपके होते हैं 3। कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं। तो उत्तर तो आपका ये रहा कि रचना के आधार पर आपके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और वो 3 वाक्य आपके कौन कौन से होते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, रचना के आधार पर पहला जो वाक्य होता है वो आपका सरल वाक्य यहाँ पे हो जाता है, और दूसरा जो वाक्य आपका हो जाता है वो आपका संयुक्त वाक्य आपका होता है। क्या होता है साथियों? आपका संयुक्त वाक्य आपका होता है। और तीसरा जो वाक्य आपका होता है जो आपके लिए मिश्र वाक्य आपका हो जाता है। क्या होता है साथियों? आपका मिश्र वाक्य आपके बीच में हो जाता है। तो एक बात हमेशा से ध्यान में रखनी है, सरल, संयुक्त, मिश्र, ये रचना, बनावट, संरचना, व्युत्पत्ति आदि के आधार पर ये 3 वाक्य होते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सर अर्थ के आधार पर आपके जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 8 भेद यहाँ पर आपके होते हैं। लेकिन फिलहाल आपसे ये पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसकी व्याख्या भी मैंने आपको यहां से बता दी है। चलो अगला सवाल कह रहा है, इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका परस्पर जो आपका विलोम नहीं है। इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपके विलोम नहीं है? तो कह रहा भैया, गौरव का गरिमा लिखा है, ज्ञ का अज्ञ लिखा है, कृष्ण का शुक्ल लिखा है, गुरु का लघु लिखा है। तो आप सबको यहाँ पे याद करना होगा कि इन तमाम शब्दों में आपके 3 विकल्प ऐसे हैं जहां पर आपका सुमेलित किया गया है, और उसके बाद में आपका एक विकल्प आपका ऐसा है जहां पर आपके लिए सुमेलित नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा? 1 नंबर होगा। अब समझो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता होगा कि सर गौरव जो है, गौरव का जो विलोम होता है वो आपका होता है लाघव। गौरव का विलोम होता है लाघव। तो आपको पता है
गरिमा का विलोम होता है आपका कौन सा, लघिमा जो है वो आपका होता है। और उसी प्रकार से आपका गुरु का जो विलोम होता है वो आपका यहाँ पे लघु होता है। क्या होता है, गुरु का विलोम होता है लघु। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न जो आपका तीसरा है उसका उत्तर आपका 1 नंबर यहाँ से हो जाता है, ध्यान में रखना होगा। चलो अगले सवाल की बात करें कि रामायण शब्द की बात अगर करी जाए तो इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है, रामायण शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है। और जब ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था तो भाई साहब BMOU ने क्या कर दिया था, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन आपके इसमें क्या नहीं हो रहे हैं, सेट नहीं हो रहे हैं। तो रामायण शब्द का अगर जिक्र किया जाए तो आपको पता है सर, रामायण में आपका राम के साथ में आपका शब्द जोड़ा गया अयन, संधि यहाँ पर लागू होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, लेकिन यहाँ पर अयन को आपका प्रत्यय माना जाता है। क्या माना जाता है साथियों, यहाँ पर अयन को आपका क्या माना जाता है सर, प्रत्यय जो है वो आपका यहाँ पे माना जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहां पर आपका अयन प्रत्यय का प्रयोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल भी यहाँ पर अयन प्रत्यय का प्रयोग जो है वो आपका नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। 29 प्रश्न ही बाद में बचे थे। और जब हमने पहले सॉल्यूशन वगैरह जब करवाया था तो हमने ये कहा था कि सर ये आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, चलेगा। अब हम बात करते हैं साथियों, बहुत घमंड करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा भाई, बहुत घमंड करना इसके लिए मुहावरा क्या होगा, ठीक है चलेगा। अब जब यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों, ठीक है चलेगा, और बहुत घमंड करना इसका मुहावरा क्या हो जाता है, तो आपका यहाँ पर याद करना होगा, बहुत घमंड करना के लिए उपयुक्त मुहावरा आपका है आसमान पर थूकना होता है, आसमान पर उड़ना होता है, आसमान दिखाना या आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत शोर करना। क्या करना साथियों, बहुत शोर करना। लेकिन यहाँ पर बात करी जाए बहुत घमंड करना मतलब आसमान पर उड़ना। आसमान पर थूकना का मतलब क्या होता है साथियों, आपका निर्दोष व्यक्ति के ऊपर क्या लगाना, दोष लगाना, ये आपका आसमान पर थूकना यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 शब्द दिए गए आपको शब्द युग्म के, क्या दिया गया है, शब्द युग्म आपका यहाँ पे दिया गया है। और इसमें यह पूछा गया है प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि आपका मध्य और मध्य में क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपके लिए मध्य और मध्य में आपका क्या अर्थ होता है उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो आपका मध्य क्या है, नशा है, ठीक है, क्या मध्य का मतलब होता है नशा, और यहाँ पर मध्य का मतलब होता है आपका कौन सा, शराब। क्या होता है आपका, शराब होता है। तो आपको ऐसा विकल्प आपको देखना होगा साथियों, ठीक है, हाँ जी। हाँ अब हम आगे की बात करें और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है चलेगा। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा और इस प्रकार से आपका उत्तर ये हो जाता है, यहाँ पर आपका नशा है और उसके बाद में आपका क्या है साथियों, आपका शराब जो है आपका यहाँ पे हो जाता है। उसकी चर्चा भी आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे याद कर लेनी होगी, ठीक है। चलो भैया अगला सवाल आपके बीच में आ जाता है, निम्नलिखित में से आपका शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। तो शब्द शुद्धि का भी आपका दूसरा सवाल है पेपर में, तो मैं कह रहा हूं 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो आपके शब्द शुद्धि के आ जाते हैं, ठीक है। शब्द शुद्धि के क्या आ जाते हैं, आपके 2 सवाल जो है वो आपके बीच में आ जाते हैं। तो दूसरा सवाल है, हो सकता है एक सवाल और भी आया होगा, 2 से 3 सवालों का वेटेज इनमें आपका रहता है। कह रहा है सर आपका व्यवसायी शब्द है, उत्तरदायी है, अनुयायी है और आपका चतुराई है। आपको ये कह रहा है कि इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें शब्द शुद्ध आपका दिया गया हो। तो आपको ध्यान में रखना होगा, उत्तरदायी जो शब्द है वो आपका यहाँ पे शुद्ध है। उत्तरदायी शब्द की बात अगर करी जाए तो आपका क्या शुद्ध है। अब व्यवसायी शब्द की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, शब्द आता है व्यवसाय आपका शुद्ध होता है। यहाँ पर आपके लिए एक शब्द और आता है, इसमें अनुयायी आपका शुद्ध होता है। और यहाँ पर आपका चारुताई, यहाँ पर आपके लिए क्या साथियों, चारुता शब्द है वो आपका यहाँ पे शुद्ध होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। या फिर आपका चतुराई जो शब्द है वो आपका यहाँ पे राइट होता है। क्या होता है साथियों, चतुराई जो शब्द है वो आपका यहाँ पे राइट होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये कहा गया इनमें से आपका कौन सा विकल्प है, ठीक है चलेगा। अब जब आगे की हम चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगला सवाल आता है भैया आपका कौन सा, ज्येष्ठ की बात अगर करें, ज्येष्ठ की बात अगर करें तो ध्यान में रखना होगा ज्येष्ठ का विलोम आपका कौन सा है। ज्येष्ठ का विलोम कौन सा है, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। यहां पर हम बात करें
ज्येष्ठ शब्द का मतलब होता है बड़ा। तो आपको ध्यान में रखना होगा सर, वयोवृद्ध आता है, वरिष्ठ आता है, कनिष्ठ आता है, गरिष्ठ आता है। तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो इसका विलोम क्या आ जाएगा आपका छोटा। छोटा का मतलब होता है साथियों कनिष्ठ, और ये शब्द शुद्धि में भी ऐसे पूछे जाते हैं। ये क्या आ जाएगा इसका कनिष्ठ जो है वो यहाँ पर आपका विलोम शब्द आपके बीच में आ जाता है, यहाँ पर अपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ये कह रहा है भैया जो स्वयं आपका उत्पन्न होता है वो क्या कहा जाता है, कहता है कि जो स्वयं ही उत्पन्न होता है। तो इनके लिए आपके जो शब्द दिए गए ईश्वर, योगी, स्वंभू और देवता। जो स्वयं आपका उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है सर, स्वंभू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा आपका, जो स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाएगा आपका स्वंभू कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उसे क्या कहा जाएगा साथियों, स्वंभू कहा जाएगा। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अगला सवाल आपके बीच में यहाँ पर आया साथियों, ग्राह्य जो शब्द है वो आपका ऐसा है। ग्राह्य शब्द है, इसका जो विलोम है वो आपका त्याग लिखा गया है, प्रकट है, मुक्त है और आपका त्याज्य है। यहाँ पर कह रहा है साथियों त्याग जो है, त्याग अगर आप ग्रहण करते हो तो उसका विलोम आता है आपका ग्रहण आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मुक्त, मुक्त की बात करी जाए तो इसका विलोम क्या होता है साथियों आपका बद्ध होता है। ठीक है, मुक्त का होता है बद्ध, लेकिन आपका ग्राह्य का विलोम जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा त्याज्य हो जाएगा। ग्राह्य का विलोम क्या होता है साथियों आपका त्याज्य जो है वो आपका हो जाता है। उसकी बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना हो। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आपको मैंने कहा कि जब हम यहाँ से अपने बात करें तो आपके लिए अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्लियर हो चुका है। 11वां सवाल आपको ये कह रहा है, 11वें सवाल में आपका ये आया सर कान खोलना। तो कान खोलना जो मुहावरा जो होता है उस मुहावरे की बात अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा साथियों, मुहावरा जो वो आपका क्या होता है एक लाक्षणिक होता है। मुहावरा जो होता है वो आपका क्या होता है साथियों आपका लाक्षणिक होता है। क्या होता है, मुहावरे जो होते हैं वो आपके, मुहावरे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं साथियों लाक्षणिक होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं साथियों आपके लिए लाक्षणिक आपके बीच में होता है, उसकी बात आपको करनी है। और अगर बात करी जाए तो मुहावरे जो है वो आपका विदेशी भाषा का शब्द है। क्या है, मुहावरा जो शब्द है वो आपका विदेशी भाषा का शब्द होता है। और विदेशी भाषा में भी बात अगर करी जाए तो आपका ये अरबी होता है। और मुहावरा जो है वो आपका क्या होता है एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है प्यारे साथियों आपका एक वाक्यांश होता है, ध्यान में रखना होगा। तो कान खोलने का मतलब क्या होता है साथियों आपका सावधान करना। कान खोलने का मतलब होता है, कान खोलने का मतलब क्या होता है साथियों आपका यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा किसी को सावधान करना। कान खोलने का मतलब सावधान करना आपके बीच में हो जाता है। अगला सवाल आता है साथियों यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, 182 नंबर। ठीक है, एग्जाम में ये 182 नंबर क्वेश्चन था। चलो यहां से आपको ध्यान में रखना, इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सही संधि विच्छेद किया गया है। यानी कि आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में ये कहा गया कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें आपका सही संधि विच्छेद किया गया। तो सबसे पहला आपका है सर मत ऐक्य। मत ऐक्य में आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। समुद्र और उर्मी की बात करी जाए तो आपकी गुण संधि होती है। महोदार्य की बात करी जाए तो ऊपर 2 मात्रा आते वृद्धि हो जाती है। महेश्वर्य की बात करी जाए तो आपकी 2 मात्रा है तो यहाँ पर भी आपकी वृद्धि हो जाती है। अब सारे शब्दों के बारे में अगर हम बात करें तो आपका मतैक्य जो शब्द है वो आपका लिखा गया है मत और आपका ऐक्य लिखा गया है। यहाँ पर समुद्र और उर्मी गलत है, महा और औदार्य जो अब आपका गलत है, महा और ऐश्वर्य आपका गलत है। अब उत्तर तो आपका क्या आ जाएगा साथियों मत और ऐक्य से आपका मतैक्य लिखा गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा समुद्र में आपका जब उर्मी जुड़ता है तो उसे समुद्र उर्मी कहा जाता है। और महा के साथ में जब आपका औदार्य आता है तो महा औदार्य होता है। और जब आपके बीच में महा के साथ में जब आपका ऐश्वर्य आपके बीच में आ जाता है तो ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपके लिए यहां से आपको ध्यान में रखना होगा ये आपके तीनों के अलग अलग विग्रह यहां से आपका हो जाता है जो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि ये बाकी जो यहाँ पर विग्रह दिया गया सारे के सारे आपके गलत हो जाते हैं। तो आपके लिए एक को छोड़कर बाकी तीनों उदाहरणों में वृद्धि स्वर संधि आती है। इसमें अगर बात करी जाए तो आपकी कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि आपके बीच में आ जाती है। अगर इसकी बात अगर करी जाए तो गुण आपकी हो जाती है, इसमें भी वृद्धि है
और आपकी इसमें भी वृद्धि आपकी हो जाती है। ठीक है, चलो भैया सवाल नंबर 13वां सवाल ये कहता है आपको कि स्वर्ण जो शब्द है, आपको ये कहा गया कि स्वर्ण जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कह रहा है हेम, मराल, पानी, कुरंग। हेम, पानी, मराल और आपके लिए कुरंग जो शब्द है वो आपका है। अगला ये कह रहा है भैया आपके लिए स्वर्ण का जो पर्यायवाची होता है वो आपका क्या होता है? हेम होता है, सोना होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है भैया? सोना बोला जाता है। सोना जो होता है उसको कनक बोला जाता है या कणक बोल सकते हो। क्या बोला जा सकता है आपका? कनक आपका बोला जा सकता है। और उसके साथ साथ में आपको एक बात और भी याद रखनी है, सोना है, कनक है, और उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपका हिरण्य भी आता है और उसके बाद में आपका कुंदन भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। सोना होता है, हेम होता है और उसके बाद में भाई साहब आपका जात रूप भी आपका होता है। क्या होता है साथियों? जात रूप भी होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सोने शब्द के पर्यायवाची है जो आपको क्या होना चाहिए? याद आपके लिए होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 नंबर सवाल आपको ये कह रहा है, ध्यान से समझना। 14वां सवाल आपका कौन सा शब्द है? शुद्ध। तो शब्द शुद्धि का यहाँ पर आ जाता है भैया आपका तीसरा सवाल। कहने का भाव या शब्द शुद्धि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसके 3 सवाल आपके लगभग आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो अब की बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों सवालों को ध्यान से देखो, यानी कि 3-3 आए हैं। तो पहला कह रहा है द्वंद्व, परदिशिनी है, प्रज्वलित है और पत्नी है। कह रहा है कौन सा शब्द आपके बीच में होता है? शुद्ध। तो पहले तो मैं उत्तर बताता हूं और उसके बाद में इन चारों शब्दों की दो दो बातें आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर अगर इस सवाल की बात अगर करी जाए तो आपके लिए कौन सा? प्रज्वलित है। लेकिन द्वंद्व समास की द्वंद्व शब्द की बात अगर करी जाए तो अपने इस प्रकार से इसको शुद्ध लिखा जाएगा। प्रदर्शनी की बात अगर करी जाए तो इसको आप इस प्रकार से आप शुद्ध लिखोगे। और यहां पर आपका प्रज्वलित की बात करी जाए तो पहले से शुद्ध लिखा हुआ है। और पत्नी की बात अगर करी जाए तो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। एक शब्द आपका आता है उज्जवल, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। और उसी प्रकार से आपका एक शब्द आता है प्रोज्वल, इसको भी क्या रखना है आपको? अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखना है। प्रोज्वल और उज्जवल जो है वो इसी से बनने वाले हैं। और इसके साथ में आपका ज्वल, ज्वाला, प्रज्वल, प्रज्वलित, प्रज्वलन, उज्जवल और प्रोज्वल और प्रज्वलित, ये तमाम शब्द जो आपके शब्द शुद्धि में आते हैं, इसमें हम थ्योरी वाली जो क्लास अभी जो एमसीक्यू थ्योरी चल रही है उसमें हम इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भाई साहब आपका सवाल नंबर 15 कि भाई साहब यह प्रत्यय से बना हुआ कौन सा शब्द आपका नहीं बना हुआ है? यह प्रत्यय से कौन सा नहीं बना हुआ है? ध्यान में रखना। यह प्रत्यय में आपका क्या लगता है? आदि वृद्धि का रूल लगता है। क्या लगता है? आदि वृद्धि का नियम लगता है। कौन सा नियम है? आदि वृद्धि का नियम आपका लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है साथियों? आदि वृद्धि का नियम लागू होता है। और उसी आदि वृद्धि से आपको ध्यान में रखना होगा, ये भाववाचक प्रत्यय आपका आ जाता है। भाववाचक प्रत्यय आपका आता है तो माधुर्य है, दैत्य है, शौर्य है और गांग्य है। ये कह रहा है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप जब यह प्रत्यय की बात यहां पर करते हो तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना होगा, 3 शब्द में यह प्रत्यय और आपका चौथा गांग्य जो शब्द है इसमें आपका यह प्रत्यय नहीं है। यहां पर आपका गंगा जो है इसमें आपका अय प्रत्यय जोड़ा जाता है। गंगा में आपका अय प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो आपको पता होगा मधुर में यह प्रत्यय आपका जोड़ा गया है और दीति में आपका यह प्रत्यय जोड़ा गया है और सूर में भी आपका यह प्रत्यय जोड़ा गया है। और यह प्रत्यय से बहुत सारे शब्द आपके होते हैं जिनकी बात हम अपने मैराथन और मॉडल सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं अपने आगे। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से आपको स्वर संधि की बात करें तो आपका कौन सा प्रकार आपका नहीं है? तो आपको मैंने कहा स्वर संधि की बात अगर करी जाए तो आपका व्याप्ति, कह रहा भैया आपका व्याप्ति है और आपका यण है, अयादि और गुण है। और ये सवाल तो मतलब ये मान लो कि आपका एकदम से मतलब वो गोलू टाइप का सवाल हो गया। ये तो हर कोई बच्चा ये बता सकता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? हर कोई बच्चा ये बता सकता है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और 5 प्रकार में आपका पहली दीर्घ आ जाती है, दूसरी आपकी गुण आ जाती है और तीसरी आपकी वृद्धि आपकी आ जाती है
और चौथी जो आपकी है यण आपकी आ जाती है। और पांचवें की बात अगर करी जाए तो आपके लिए अयादी जो संधि है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाती है। क्या आ जाएगी आपकी? ये पांचवें की आपकी अयादी संधि आपके बीच में आ जाती है, ध्यान में रखना। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा साथियों? आपका व्याप्ति जो है वो आपकी कोई संधि आपकी नहीं है, लेकिन वे में जब आप्त जोड़ा जाता है तो वहां पर यण संधि का रूल जरूर लग जाता है। यण संधि का रूल आपका जरूर लागू हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल कह रहा है 31 की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 31 की बात अगर करी जाए तो शब्द में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास है? कह रहा भैया बहुब्रीहि है, कर्मधारय है और तत्पुरुष है और आपका द्वंद्व है। आपको मैंने कहा कि सर आपका 31 की बात अगर करी जाए तो इसमें आपका कौन सा समास आपके बीच में होता है? तो आपको पता है साथियों, पहला पद आपका संख्यावाचक हो और दूसरा भी संख्यावाचक हो तो वहां पर आपका द्वंद्व समास आपके बीच में लागू होता है। और इसका जब विग्रह करेंगे तो आपका 1 और 30 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 और 30 हो जाता है। और द्वंद्व में भी इसका भेद अगर पूछा जाता है तो आपको पता होगा इतरेतर द्वंद्व समास आपका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? इतरेतर द्वंद्व समास आपका हो जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। द्वंद्व समास के क्या होते हैं साथियों? सभी पद प्रधान होते हैं। इसके क्या होते हैं साथियों? सभी पद प्रधान आपके बीच में हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या होते हैं साथियों? आपके सभी पद आपके प्रधान होते हैं, याद रखना होगा। यहाँ पर मैंने कहा साथियों आपका अगला शब्द आता है शुक्ल और सुलग की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा। शुक्ल और सुलग की बात करी जाए शब्द योग में जो आपका हो जाता है तो उसका सही अर्थ आपका कौन सा हो जाता है, ठीक है। इसका सही अर्थ कौन सा हो जाता है ध्यान में रखना होगा साथियों। चंदा और फीस आ जाता है, कांटा और सुख आ जाता है, शुष्क और शूल आ जाता है, फीस और उज्जवल आ जाता है। यहाँ पर आपका शुल्क का अर्थ होता है फीस। अब पहला जो ऑप्शन है उसमें, ठीक है, फीस एक ही जगह लिखी हुई है। और शुक्ल का मतलब होता है उज्जवल। शुक्ल का मतलब होता है प्यारे बच्चों आपका उज्जवल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 19वां देखो, 19वां कह रहा है साथियों स्वर संधि। संधि का भी तीसरा क्वेश्चन है भाई। संधि का भी ये कौन सा क्वेश्चन है आपको पता है? सर यहाँ पर संधि का ये तीसरा प्रश्न है। ये कह रहा है इसमें कौन से में नहीं है। संधि की बात यहाँ पर चल रही है और ये कह रहा है भैया इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें बात अगर करी जाए तो आपका संधि जो है वो आपका नहीं है। ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपका गिरीश आता है, परोपकार आता है, मतेक्य आता है, संतोष आता है, तो स्वर संधि किसमें नहीं है? तो सीधा सा विकल्प अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा साथियों? आपका डी आएगा। अब इस डी की बात अगर हम करें तो आपको पता होगा कि जब हम सम की बात करें और आपके बीच में तोष शब्द की बात करें और सम में आपका तोष की बात अगर करी जाती है तो आपको पता है सर आपका वहां पर आपके लिए व्यंजन संधि आपके बीच में आ जाती है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि आपकी आ जाती है। लेकिन गिरीश में आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है, और परोपकार में आपकी गुण संधि है और उसके बाद में मतेक्य में आपकी वृद्धि स्वर संधि है। तो भाई साहब आपका मतेक्य जो शब्द है, एक ही पेपर में दो जगह मतेक्य को पूछा है, तो मतेक्य जो शब्द है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बीच में यहाँ पे रहता है। इसकी बात भी आपको यहाँ से याद करनी होगी, ठीक है। अब गिरीश का क्या विग्रह होगा? तो देखो गिरीश का विग्रह जो होगा वो आपका होगा गिरी का ईश, पर का उपकार, यानी पर धन उपकार आ जाता है, उपकार आ जाता है आपका। और उसके बाद में आपका मत और ऐक्य जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। मत और आपका ऐक्य जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। जिसकी आशा न की गई हो उसे किस नाम से जाना जाता है? अब जैसे कि मान लो मैंने कहा कि जिसकी आशा न की गई हो, ये कह रहा भाई साहब जिसकी आशा न की गई उसे क्या कहा जाता है? तो क्या आपका न्यून वक्तव्य, क्या अव्यक्त, प्रवक्ता और अप्रत्याशित? अप्रत्याशित, अप्रति आशा और इत से बना हुआ शब्द है जिसको आप अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा की गई हो। जब यहाँ पर अ लगा दिया जाता है तो इसका मतलब जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आपका अप्रत्याशित कहा जाता है। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। चलो भैया देखो आपके सामने क्या आ जाता है
ए प्रति और आशा आ जाता है और उसके बाद में आपका इत जो है वो आपका आ जाता है। ए प्रति और आशा से आपका अप्रत्याशित आपका हो जाता है। इसकी चर्चा भी यहाँ पर आप लोगों को करनी है। ए प्रति और आशा और इत से आपका ये बनता है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलो ये कह रहा भैया इनमें से आपका कौन सा वाक्य जो है वो आपका शुद्ध है, इनमें से आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की बात आपको करनी है ना। शुद्ध में ये कह रहा है मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवि तो नहीं थी, ठीक है, कवि तो पुल्लिंग होता है, यहाँ पर तो स्त्रीलिंग है, तो कवि न होकर वो कवियत्री थी। क्या थी? कवियत्री थी। उसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। चलो देखते हैं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण नहीं निकलता क्योंकि प्राण बहुवचन है तो उसके प्राण निकलते हैं, काट दो। उसके बाद में जया एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान नहीं होती, बुद्धिमती बालिका होती है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो आपको सीधा सा उत्तर आपका क्या होगा? हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, क्योंकि भाषाएं दो लिखी है तो बहुवचन आपका लिखा है, तो आपका भाषाएं भी लिखा है पर बिंदी भी लगाई है। इसका मतलब ये वाक्य हुआ शुद्ध आपका। क्या हुआ? एकदम से टकाटक आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलो भैया अगला कह रहा है भैया कमल। कमल का जो पर्यायवाची जो शब्द है उसकी बात अगर हम करें तो आपको एक बात याद रखनी है, सर कमल का पर्यायवाची जो शब्द है वो आपका कौन सा नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो कमल पानी के पर्यायवाची के साथ में द जोड़ना है। आपको पता है ना कि पानी का पर्यायवाची आता है उसके बाद में जय जोड़ा जाता है और कमल आपका बनाया जाता है, याद करना होगा। अब भाई साहब अरविंद, नलिन, नीरद और बादल, यहाँ पर तो जोड़ दिया द, और आपको पता है साथियों जब द जोड़ा जाता है तो वो किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। पानी में क्या जोड़ना है आपको? द जोड़ना है, और पानी में जैसे द जोड़ोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? बादल बन जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अरविंद आ गया, नलिन आ गया और जलज आपके बीच में आ जाता है, ध्यान में रखना होगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य में भी देखो शुद्ध और अशुद्ध की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आपका कौन सा सवाल? आपका 2 नंबर है। 2 सवाल आपके अभी तक वाक्य शुद्धि, 3 के शब्द शुद्धि, आपके 3 में संधि आ चुकी है, 2 आपके क्या आ चुके हैं? मुहावरे आ चुके हैं, आपके 2 पर्यायवाची भी आ चुके हैं। ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद में वापस लौटा है। वापस और लौटना अशुद्ध होता है, वापस और लौटना अशुद्ध होता है, तब यह काम जरूर हो जाएगा और यह कहना आपकी गलती है और व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट। आपको हमेशा याद करना किसी भी जगह पर यदि आपका वापस और लौटना दोनों एक साथ आ जाए तो आपको क्या करना है? वहां पर उस सवाल को आपको गलत ठहरा देना है, क्योंकि वापस का मतलब ही लौटना होता है, तो आपके अनावश्यक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस वजह से इन दोनों वाक्यों को आपका अशुद्ध यहाँ पे कर लिया जाता है। दोनों वाक्यों को यहाँ पर अशुद्ध आपके बीच में कर लिया जाता है। इसकी बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आपको याद रखनी होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है साथियों आपकी लोकोक्ति आ चुकी है, यानी पहली लोकोक्ति आपके बीच में आ चुकी है। ये कह रहा है सिद्धांतहीन अथवा अवसरवादिता के लिए, सिद्धांतहीन और अवसरवादिता के लिए आपकी कौन सी लोकोक्ति हो जाती है? घर का बेदी लंका ढाए, और यानी मतलब अपना परिचित ही अपने को नुकसान करता है। इसका मतलब कह रहा ना उद्दों का लेना और ना मादों का देना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना। आंख का अंधा मतलब नाम नैन सुख, ये कह रहा भाई साहब आंख से तो अंधा है, मतलब गुणों के विपरीत नाम हो जाना। और गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, भाई साहब जैसे उनको अवसर मिला वो उसी के पाले में फंस जाते हैं। ये बात आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखनी है साथियों। गंगा गए गंगादास और भाई साहब आपको जमुना गए जमुना दास, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर आपको याद करनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। 24 के बाद में 25वां सवाल, शब्द युग्म का भी आपका सवाल नंबर 2 आपके बीच में आ जाता है। शब्द युग्म का सवाल नंबर 2 आता है, और कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ आपका कौन सा होता है? कृति और कृति की बात अगर करी जाए तो आपका इसका अर्थ आपका कौन सा हो जाता है? कृति की बात अगर करी जाए तो आपके लिए कौन सा है साथियों? पहली तो है कृति रचना, और ये कृति जो है वो आपका अलग अलग अर्थों में आता है। पुण्य आत्मा के रूप में भी आता है, निपुण के रूप में भी आता है, रचनाकार के रूप में भी आता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा सर रचना और कंजूस आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उत्तर आपका क्या होगा? यहाँ पर ये कृति की बात अगर करी जाए
तो आपका रचना और पुण्य आत्मा जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ से आपका आ जाता है। चलो 25 के बाद में 26 संधि का आपका कौन सा सवाल आ गया? शायद चौथा सवाल है भाई साहब। संधि का आपका चौथा सवाल आ चुका है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि संधि विच्छेद आपका कौन सा राइट हो जाता है। मनु और अंतर की बात अगर करी जाए तो इस संधि में आपका, इस शब्द में आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। और यण स्वर संधि में अगर देखा जाए तो मनु और अंतर से आपका मनवंतर बनता है। क्या बनता है? जब आप यण संधि की बात यहाँ पर करते हो तो आपको ध्यान में रखना होगा, यण संधि में आपका मनु के साथ में आपका क्या बनता है साथियों? आपका अंतर जो शब्द है वो आपका बनता है और ऊ के बाद में आपका ए आ जाता है और वहां पर आपका वह हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये कह रहा है सर मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो आपको ध्यान में रखना ये वाक्य किस प्रकार का है। तो आपको बता देता हूं, वाक्य का ये तीसरा प्रश्न है। वाक्य का क्या है ये साथियों? आपका तीसरा प्रश्न आपका हो जाता है कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, कह रहा मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, क्या संकेत वाक्य है? क्या तो नहीं। क्या इच्छा है? क्या आज्ञा है? क्या विधि? तो आपको ध्यान में रखना ऐसा वाक्य कौन सा हो जाता है? आपका विधि वाक्य यहाँ पे हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। 27 के बाद में आपका 28वां कह रहा है सर शिव का पर्यायवाची। शिव का पर्यायवाची की बात करी जाए तो आपका ये तीसरा प्रश्न आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कि शिव का वंदन करे तू भैया, शिव का वंदन करे। तो यहाँ पर आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाता है? यहाँ पर चंद्रमौली लिखा गया है साथियों, भद्र लिखा गया है, त्रिपुरारी लिखा गया है, मदनारी। मदनारी का मतलब कामदेव के, कामदेव कह रही, त्रिपुत्र कह रही। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा साथियों, यहाँ पर भद्र जो है वो आपका शिव का पर्यायवाची नहीं होता। चंद्रमौली, चंद्रशेखर शिव के पर्यायवाची होते हैं। त्रिपुरारी है, भूतेश है, भूतेश्वर है, शिव के पर्यायवाची होते हैं। मदनारी जो है, कामदेव के जो है उनको शिव कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या हुआ प्यारे बच्चों? आपका बी नंबर हो जाता है। कह रहा भैया अशुद्ध शब्द। भाई साहब अशुद्ध शब्द की बात करी जाए तो चौथा शब्द आया है। यहाँ पर आपका उपसर्ग और प्रत्यय का सवाल डामाडोल कर दिया। यहाँ पर चौथा प्रश्न आया अशब्द शुद्धि का। चौथा प्रश्न है शब्द शुद्धि का। ये कह रहा है भाई साहब त्रिवार्षिक एक सीवी बीवीसी का। आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हम बात करें कि सर आपके लिए इसमें से अशुद्ध शब्द आपको बताना है तो ध्यान में रखना होगा। देखो बीबीसी का जो शब्द है वो आपका एकदम से राइट है, और सीवी शब्द की बात अगर करी जाए तो भी राइट है। यहाँ पर आपका एक क्या राइट है? तो आपका त्रिवार्षिक होता है या त्रैवार्षिक होता है? यहाँ पर आपको जैसे कि आपका त्रिमासिक त्रैमासिक होता है, उसी प्रकार से आपका एक शब्द होता है आपका त्रिमासिक होता है, और उसी प्रकार से त्रैवार्षिक आपका हो जाता है। इसका मतलब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर यहाँ से हो जाता है ना। चलो भैया अगला सवाल आपको कह रहा है भैया पर्याप्त। पर्याप्त की बात करी जाए प्यारे बच्चों तो कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग का पहला ही सवाल है। तो पर्याप्त की बात अगर हम करें तो इसका जब विग्रह आप करोगे तो आपके लिए शब्द आता है सर परि के साथ में आप्त जुड़ता है, और परि के साथ में जब आपका आप्त जुड़ता है तो यहाँ पर आपके लिए यण स्वर संधि होती है। कौन सी? यण स्वर संधि होती है, और आपका ये उपसर्ग होता है। क्या होता है साथियों? आपका उपसर्ग आपके बीच में होता है। क्या होगा? आपका उपसर्ग आपका होगा। ठीक है, जब ये आपका उपसर्ग आ जाता है तो आपके लिए कौन सा हो गया? परि उपसर्ग आपका हो जाता है। परि का मतलब होता है साथियों चारों ओर। क्या होता है साथियों? परि का मतलब चारों ओर आ जाता है। परि का मतलब आपका की तरफ भी आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, की तरफ भी आ जाता है, दोनों ओर भी आपका यहाँ पे आ जाता है। अब मैं जब संस्कृत के उपसर्ग आपको एक ट्रिक वाली वीडियो दी थी तो इसमें पे का कोड बताया आपने 4, तो यहाँ पर पर और प्रा और प्रति और प्रि, ये 4 आपके उपसर्ग होते हैं जो आपके लिए क्या हो जाते हैं? आपका पी से बनने वाले होते हैं। तो ये आज का आपका जो 1 जून 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में जो आपका प्रश्न पत्र आया था, और अगर देखा जाए इसके लेवल की बात करी जाए तो एक प्रश्न को हम डिलीट कर चुके हैं। बाकी 29 में से 29 आप राइट कर सकते हो, और वो 30वां भी राइट फिर माना ही जाएगा क्योंकि उसमें प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। तो आप सब लोगों को शायद आपको ये वाली जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और क्योंकि आपके लिए हम लगभग जो है सारे जो पीवाईक्यूज है वो करवाने की आपको कोशिश करेंगे, और इन पीवाईक्यूज के माध्यम से
आपको बार-बार से पता रहेगा कि कौन से साल जो आपका कौन-सा प्रश्न पत्र आया था और हमने उसका उत्तर क्या माना था। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी भी आप सबको बहुत अच्छी तरीके से रही। और आप सब लोग ये भी कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। चाहे आपका मेरा सब्जेक्ट है, चाहे दूसरा सब्जेक्ट है या मिशन यानी कि टीम के साथ में ये जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँगे। अब मिलते हैं अपने 2024 के प्रश्न पत्र के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। हालाँकि आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। अब की बार 500 प्लस पार आपका ये नारा आपके हर जगह, हर कान में ये गूंजना चाहिए। ठीक है साथियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र विदा चाहता हूँ। मिलता हूँ बाद में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।